अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में। लाहौर मीनार पाकिस्तान के जलसे को 2 दिन बाकी हैं। लाहौर में आज से ही जलसा शुरू हो गया, लोग यहाँ इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या जोशो जज्बा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अभी 2 दिन बाकी हैं, आप आज ही इकट्ठे हो गए, क्या जोशो जज्बा है? सर देखे, इमरान खान सो एक ऐसे लीडर है जिसके लिए तो 2 दिन क्या, हम 20 दिन पहले निकल चुके थे और रैलियों के शक्ल में। और इंशाल्लाह हम पोटोटी हुकूमत को नामंजूर करते हैं। इमरान खान साहब को इंशाल्लाह दोबारा लेके आएंगे और बड़े जज्बात में लेके आएंगे। जैसा कि आप ये लाहौर देख रहे हो, ये मामूली सा हल्का है, इसमें हज़ारों के तादाद से लोग इकट्ठे हुए हैं ये इमरान खान साहब के लिए। और ये PDM के ये मौलाना और ये डीजल और ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और ये जरदारी, इस सब को हमने मुस्तरद कर दिया। क्या समझ रहे हैं? अभी जलसा तो परसों है, आज ये जोशो जज्बा पाया जा रहा है, क्या वजह इसकी? सर ये अवाम का एक जज्बा है जो इमरान खान के लिए निकल आई है। और मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 2 दिन बाकी है जलसे में, आज ही हम निकल आए हैं। यकीन जानो 20 दिन पहले से हम यहाँ पे लाहौर के लिए जलसे के लिए रैलियों के शक्ल पे निकलते थे, मीनार पाकिस्तान पहुँचे थे और वहाँ पे ये PDM के खिलाफ हम नारेबाजी करते थे और डीजल के खिलाफ। लाहौर का जो जलसा होगा परसों, कैसा जलसा होगा? इंशाल्लाह हम कामयाब करेंगे इमरान खान की जद्दोजहद में। इंशाल्लाह नया पाकिस्तान हम बनाने निकले हैं। इंशाल्लाह अब जो सी इन पॉलिटिक हुकूमत है इसको मंजूर नहीं करते। इंशाल्लाह 21 तारीख को इमरान खान की क़यादत में इंशाल्लाह बताएंगे एब्सोल्युटली नॉट इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बता दें, जलसा तो अभी परसों है, आप आज ही निकल आए, क्या जोश जज्बा है? हम इंशाल्लाह ये जुनून है इमरान खान का, हम ये इमरान खान के लिए निकले हैं आज। ये जितने भी लोग हैं पाकिस्तान और एब्सोल्युटली नॉट के नारे पे हम निकले हैं। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मुझे अस्सलाम। बताएं, जलसा तो परसों है, अभी से जो जोशो खरोश पाया जा रहा है, क्या वजह है, क्यों इतनी तादाद में लोग बाहर निकल आए? ये खुददार कौम है और खुददार कौम की निशानी है। जब उसकी गैरत का सवाल आता है तो उसको किसी को बुलाना नहीं पड़ता। ये आप ज़रा दिखाएं पंडाल में, मीनार पाकिस्तान तो सिर्फ ये एक यूनियन कौंसिल का जलसा भर देगा। आज इधर 15-20 हज़ार के करीब लोग मौजूद हैं। ये सिर्फ एक काल पे अभी कोई मरकजी लीडरशिप यहाँ पे मौजूद नहीं थी, ये लोग जमा थे। आज यहाँ पे अली मोहम्मद खान आए हैं, आज यहाँ पे मुराद सईद आए हैं, ज़ुबैर नियाज़ी साहब आए हैं। तो आप जब देखें कि जब इधर इमरान खान यहाँ से करीबी जो मीनार पाकिस्तान है वहाँ पे इमरान खान खुद आएंगे तो आवाम का जोश और जज्बा क्या होगा? मुझे ये बताएं, जिस तरह आज लाहौर की सड़कों पे लोग निकले, जिस तरह आज एक रैली निकाली गई, अजीम शान रैली निकाली गई, जो जोशो खरोश था वहाँ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो जोशो खरोश खुददार कौम का जज्बा है जो उनके अमल से सामने आ रहा है। आप ये देखें, ये बेचारे लोग जो हैं ये 2-3 घंटे से यहाँ पे जमा थे अली मोहम्मद खान को खराज तहसीन पेश करने के लिए। जो 190 चोर एक तरफ थे और वो अकेला माँ का बेटा एक तरफ डटा हुआ था और उसने हक अदा किया वफादारी का। असम्बली में उसने इन सब चोरों को बेनकाब किया। इसी तरह इमरान खान साहब जब 21 अप्रैल बरोज़ जुमेरात को आएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा लाहौर जो है वो मीनार पाकिस्तान में जमा होगा और लाहौर की हर सड़क जैम पैक होगी। मुझे ये बता दें कि ये नारा लगाया जा रहा है कि आज़ादी चाहिए, किस चीज़ की आज़ादी मांग रहे हैं? इन चोरों से और इन ज़हनी गुलामी से, अमेरिका के जो ये यार हैं इनसे, इनकी गद्दारी से, और जो बैनुल अक़वामी साजिश है कोई, और उसमें हमारे गद्दार साथ मिलके मीर जाफ़र और मीर सादिक, आज के जरदारी और शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान, इन सब चोरों और डाकुओं से हमें आज़ादी चाहिए। अच्छा, ये बताएं, परसों का जो जलसा होगा लाहौर में नारे पाकिस्तान का, कैसा जलसा होगा? आप आज इस जलसे की मिसाल ले लें, वो कैसा जलसा होगा। एक यूनियन कौंसिल में 20,000 लोग जमा हो गए हैं, तो जब पूरा लाहौर सड़कों पे निकलेगा और लाहौर के करीबी शहर जो हैं वो सड़कों पे निकलेंगे तो अवाम का जोश और जज्बा, ये जो अवामी सैलाब है ना, आपने कहा ना किस चीज़ से आज़ादी चाहते हैं, इन चोरों डाकुओं को अवाम का सैलाब बहा के ले जाएगा इंशाअल्लाह ताला।
अमेरिका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, जलसा तो परसों है जो जोशो खरोश पाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना कुछ नहीं चाहते, हम सब पाकिस्तानियों को कहना चाहते हैं कि इन चोरों से जान छुड़ाएं। अब ये अमेरिका से हम जान छुड़ाना चाहते हैं। अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, जो गुलाम बने हुए शहबाज शरीफ, बाप ने और बेटे ने पैकेज लगवाया हुआ है। बाप और बेटे ने पैकेज लगवाया हुआ है। पहले बाप वजीर आजम था, अभी बेटा बन गया है। ये दोनों चोर हैं, चोर। ये बेटा भी चोर और बाप भी चोर। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो परसों मीनार पाकिस्तान का जलसा होगा वो कैसा जलसा होगा? इंशाल्लाह ऐसा जलसा होगा। मैं तो डर रहा हूँ, लोगों को कह रहा हूँ अपने जेब में और अपने कांधों में पानी लेकर आएगा, लेकर आओ। इतने लोग होंगे, जगह नहीं होगी। नाज़रीन, शोर बहुत आ रहा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो हमारे साथ मौजूद होंगे एडवोकेट सलमान बारा साहब, उनसे बात करते हैं। सर ये बताएं कि आज आप इस वक्त मौजूद हैं, जो इमरान खान साहब ने कॉल दी थी एहतजाज की कि सारे मुल्क के अंदर स्क्रीन लगा के जलसे को देखा जाएगा, तो सर ये बताएं कि आज एक मतलब फिर लिबर्टी के अंदर अवाम बाहर निकली है। आप क्या इनको बिरयानी के पैसे देते हैं या फिर रेंट के ऊपर लेके आते हैं? इतनी अवाम कैसे जमा कर लेते हैं? मैं कहूँगा एक कौल के साथ, है नहीं कोई खौफ नमरूद दे सानिया दा, है अजय, है नहीं कोई खौफ नमरूद दे सानिया दा, है खलील दी अजय औलाद जिंदा। ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं, इनका मकसद अभी सिर्फ इमरान खान के साथ चलना नहीं है, पाकिस्तान के साथ भी चलना है। वो अभी जो उस हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं जो आज से तकरीबन 70 साल पहले, 73 साल पहले कायदे आज़म ने जिसकी बुनियाद रखी थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए, खुद मुख्तार चाहिए, जहाँ पे इस्लामी कानून नाफिज हो सके, जहाँ पे प्रैक्टिस हो सके, जहाँ पे अपना कल्चर अडॉप्ट किया जा सके, ट्रेडिशन। सर मुझे ये बताएं कि क्या जलसे जुलूसों से हुकूमत के ऊपर प्रेशर डलेगा? जलसे जुलूसों से हुकूमत के ऊपर जो प्रेशर है, प्रेशर तो मैं कहता हूँ कि ओबियसली उनके ऊपर तो डलेगा, लेकिन जिस तरह ये एक अवाम का हजूम है, ये मैं कहता हूँ कि ये दुनिया में कोई भी ताकत, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो अवाम के हजूम को रोक सके। और जिस वक्त ये अवाम का हजूम एक बार निकल आया तो इनको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताएं कि जो आपके मुनर्रफ अरकान थे जो आपको छोड़कर चले गए, अब उनका क्या होगा? जो देखें, उन्होंने गद्दारी की, मुल्क के साथ गद्दारी की, उनका कहा जा सकता है कि वो गद्दार है, मुल्क के भी, अपने दीन के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने दीन के साथ गद्दारी की। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा हिज्जतुल वदा में कहा कि क्या मैंने आप लोगों को तक दीन पहुंचा दिया, तो लोगों ने कहा हाँ, हम तक दीन पहुंचाए और हमने उसी दीन को आगे लेके चलना। और वो लोग हैं जो उस दीन में खलल पैदा करे और जो बाहर की ताकतें हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो जज्बा है, ये जुनून है, जो लोग बाहर निकल रहे हैं, ये जज्बा जारी रहेगा या फिर रुक जाएगा? इंशाल्लाह ताला ये हक की जंग है, हक के लिए लोग अवाम निकले और जितनी देर तक हक नहीं मिलेगा उतनी देर तक अवाम इसी तरह रहेगी, चाहे कुछ भी हो। थैंक यू सो मच।